एषं भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ सम्भूत्याङ्रताः ये असंभूतिम देव उपासते ते अंधम तमः प्रविशन्ति। ये संभूत्यामृताः ते ततः च भूय इव तमः प्रविशन्ति। तमः यानी अंधकार, और असंभूति और संभूति, जैसे पहले अविद्या और विद्या शब्द आया, वैसे अभी असंभूति और संभूति शब्द आया। ईशावास्योपनिषद के 12वें मंत्र में ये शब्द प्रयोग हुआ। अभी अविद्या और विद्या का अर्थ हमारी बुद्धि और जो भी अब तक हमने अध्ययन किया उसके हिसाब से हमने अर्थ समझने का प्रयास किया। इसमें और भी अर्थ निकल सकते हैं, अपने अपने लेवल पर अभ्यास करना चाहिए। तो असंभूति का और संभूति का मतलब क्या होता है, उसमें भी अलग अलग विद्वानों के बहुत सारे मंतव्य है, अर्थ निकालते हैं। लेकिन इधर एक हमारा जीवन का भावनामय विश्व होता है, ये असंभूति होता है, और संभूति ये सत्य विश्व जो होता है वह संभूति होता है। भावनामय विश्व का मतलब हम कल्पना में जीते हैं। जैसे शेख चिल्ली की कहानी हमने सुनी है, शेखी मोहम्मद जो मनोरंजन करता है, कल्पना में, सपनों में, दिन में जीता है। वह बुद्धि इतनी नहीं चला पाता था, तो उसने मनोरंजन करना, उसमें ही हमारे मन को, बुद्धि को ठहराना और उसी में ही मजा लेना। यानी कोई लोग केवल कल्पना विश्व में जीते हैं, सपनों में जीते हैं, दिवा स्वप्नों में जीते हैं। दिवा स्वप्न मतलब रात को सपना आता है वो अलग, और दिन में बैठे बैठे है और इधर उधर घूम के आते, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, और मैं स्वर्ग में जाऊंगा। जो चल रहा है उसके बजाय सपनों में रहना, सपनों में रम्मान होना, ये भावनामय विश्व है या तो कल्पनामय विश्व है। और इसमें रम्मान होने वाले अंधकार में चले जाते हैं। बड़े बड़े कर्तृत्ववान पंडित भी भावनामय कल्पनामय विश्व में अकेले रहते हैं या तो एकांगी हो जाते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, वो कहते हैं मिसाइल मैन भारत के, उन्होंने तो सपने को एक नया आयाम दिया कि हमें सपना जरूर देखना चाहिए, सपनों में रहना चाहिए, लेकिन सपना ऐसा होना चाहिए हमारी नींद उड़ जानी चाहिए उसके लिए। यानी इधर हम सपना देखना या तो कोई ध्येय रखना, ध्येय भी एक सपने के समान ही होता है। ध्येय रखना मतलब हमें हमारे जीवन को ऊंचा बनाना है, आदर्श बनाना है। ऐसा जब हमें लगता है तो वो एक ध्येय है, सपना है। और फिर उसको करने के लिए अगर मेहनत नहीं होती, केवल बोलने बोलने में रह जाता है, हम संकल्प तो करते हैं लेकिन पूरा कितना करते हैं, तो ये बात समझ लेनी चाहिए।
यानी हमारा जीवन ये एकांगी नहीं चलना चाहिए। केवल कल्पना में रहेंगे, सपनों में रहेंगे, भावनामय विश्व में रहेंगे तो हमारे जीवन को परिपूर्णता नहीं आती है। तो उपनिषद क्या कहता है कि भावनामय विश्व में रहेंगे, केवल कल्पना ही करेंगे, केवल ध्येय की बातें करेंगे, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करेंगे तो एकांगी हो जाएंगे और अंधकार की ओर चले जाएंगे। दूसरी बात, सत्य विश्व में जाएंगे तो भी हम और अंधकार में चले जाएंगे। अभी सत्य विश्व क्या होता है? कोई कोई ऐसा सोचते हैं कि हम करने में ही ध्यान करेंगे, करने जो भी अभी वर्तमान चल रहा है तो उसमें जिएंगे। यानी उनको कोई चिंता नहीं होती या तो वो खेद भी नहीं करते, यानी पहले क्या हुआ आगे क्या होगा, बस अभी जो चल रहा है वही जियो। यावत् जीवेत सुखम जीवेत घृणम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अभी जो मिला है उसको भोग लो, उसकी मजा ले लो, बाकी चिंता मत करो। ऐसे एकांगी केवल वर्तमान में सत्य विश्व में जीने वाले भी घोर अंधकार में चले जाते हैं। यानी हम सपने देखते, ध्येय रखते, बड़ा बड़ा ध्येय रखते, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन केवल एकांगी जब कल्पनामय जीवन में, भावनामय जीवन में हम जीते हैं, जैसे रोमन संस्कृति हुई, ग्रीक संस्कृति हुई पाश्चात्य देशों में, लेकिन अभी उसका कोई नामो निशान नहीं दिखता। यानी विषमता का जो आधार लेकर समता की बातें करने वाले वह टिकते नहीं। विषमता मतलब ये विश्व है ना अलग अलग चीजों से बना है, ऐसा हमें लगता है। बहुत सारे दर्शन शास्त्री बोलते हैं कि ये द्वैत है, यानी एक प्रकृति एक पुरुष है, एक जड़ है एक चेतन है। यानी विषमता में विश्वास करते हैं। विषम यानी एक नहीं है, विषम है, सम नहीं है, विषम है। लेकिन इस दुनिया में समता है। उन्होंने एकत्व की बातें की, तत्वज्ञान भी बताया कि हमें एक रहना चाहिए, लेकिन एक रहना चाहिए, हम अलग अलग है इसलिए एक रहना चाहिए। उसका आधार भी विषमता हुआ। हम अलग अलग होने पर भी एक होना चाहिए, लेकिन अलग अलग होना ये तो मान लिया। यानी विषमता के फिलॉसफी पर, तत्वज्ञान पर समता का तत्वज्ञान खड़ा किया, वो टिक नहीं पाता। फाउंडेशन में समता चाहिए, फाउंडेशन में एकत्व चाहिए। यानी ग्रीक संस्कृति हो गई, रोमन संस्कृति हो गई, वो अभी टिकी नहीं। गीता भी कहती है केवल बातें मत करो, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवियस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित कैसा होना चाहिए? समदर्शिन होना चाहिए, समदृष्टि वाला होना चाहिए। लेकिन उसके फाउंडेशन में क्या है? गीता बताती वासुदेव सर्वमिति, उपनिषद बताते ईशावास्यमिदं सर्वम, ये ईश्वरमय है, दूसरा कुछ नहीं इधर। यत्किंच जगत्यान जगत, जगत में जो भी दिखाई देता है वह सब ईश्वरमय है। तो जो भी समता हम लाना चाहते हैं, अभी वेदों ने भी जो कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा, ये जो वेद है ना त्रिगुण से भरे हुए हैं। वेदों में भी
चोरों के लिए भी कुछ बातें बताई है, चोरों को भी स्वीकार किया है। यानी चोरों की एक फिलॉसफी उन्होंने रखी है, चोराणाम पतये नमः, उनको नमस्कार किया है। चोरों के पति को यानी मुखिया को नमस्कार। अभी चोरी भी कैसी करनी चाहिए? पूर्णिमा के दिन चोरी नहीं करनी चाहिए। जो अगर ज्यादा दुर्बल है तो उसका सब कुछ नहीं छीनना चाहिए, ये उनके नीति मूल्य हो गए। यानी तमोगुणों को, यानी वेद सभी के लिए, गीता सभी के लिए। अगर ये जो विषमता बताई, चोरों को भी स्थान दिया, या तो जो तमोगुणी है, रजोगुणी है, उनको भी स्थान दे दिया। गीता भी बोलती सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणी मात्राओं का हित जिधर होता है उधर भगवान का वास रहता है। भगवान उधर रहते, भगवान सभी में रहते। यानी समता का तत्वज्ञान उसकी फाउंडेशन में वो है। यानी वेदों का तत्व ज्ञान भले विषमता दिखाता है या तो बताता है, फिर भी फाउंडेशन में वेदो खिलो धर्म मूलम सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो ये जो बात बताई, यानी सब ब्रह्ममय है, पर ब्रह्म रूप है, ये बात बता दी। और ऐसी बात बताने वाले वेद, वह विषमता का भी तत्वज्ञान बताते। मतलब जो भी समाज में रहने वाले, सृष्टि में रहने वाले सभी को स्वीकारती है और सभी को स्टेप बाय स्टेप वो लेना चाहती है। यानी कोई बच्चा अगर गलत बातें करता है तो माँ उसको छोड़ देती है क्या? माँ बताती ठीक है, आज के दिन है ना, तो इतना जो गलत बातें कर रहा है इतनी मत कर, थोड़ी सी कर ले, कोई बात नहीं है। अभी थोड़ी सी कर ले इसका मतलब जो समझो कि 100 बीड़ी पीने वाला है, या तो पूरे दिन भर 24 घंटे दारू पीने वाला है, उसकी माँ क्या बताती है? आज एकादशी है, आज के दिन तो मत पी, बाकी ठीक है। अभी इसका मतलब माँ ने परवानगी दे दी दारू पीने के लिए, ऐसा थोड़ा ही है। उसको कम से कम उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ प्रयत्न कर रही है। किसी विद्यार्थी को अगर कोई शिक्षक बताता है अरे इतनी मस्ती नहीं करना, थोड़ी सी चलेगी, थोड़ी सी चलेगी मतलब परवानगी दे दी, ऐसा थोड़ा ही है। अपना मन, अपना समय कहां हमें देना चाहिए, यह बात हमें पक्की करनी चाहिए। यानी मां हमें बताती है, इसका मतलब हमें परवानगी मिल गई और बस कर लो, 90 बीड़ी पी लो, 10 मत पियो। ऐसा बोलने वाला एक आध महापुरुष कैसे बोलता है? अभी इतना बीड़ी पी रहा है, कम से कम कम करो थोड़ा, पहले कम करते करते फिर बिल्कुल मत पियो। तो महापुरुषों का हृदय माता जैसा होता है, और वेद भी माता है, उपनिषद माता है, वह तत्वज्ञान बताती है। इसका मतलब विषमता का तत्वज्ञान बताते हुए भी आज भारतीय संस्कृति टूटी फूटी ही सही, लेकिन अभी तक बची है, हजारों सालों से। इतने हजारों साल हो गए, अभी भी भारतीय संस्कृति का जो जलवा है वो दिख रहा है। और बीच बीच में उसको जागरण देने वाले, उसको जागृत करने वाले महापुरुष भी जन्म लेते हैं, और हमारे जैसे भी प्रयास कर रहे हैं। जितना हमारी शक्ति है, जितनी हमारी बुद्धि है, उसके हिसाब से हम प्रयत्न कर रहे हैं। यानी हमारी संस्कृति
ये भले दो बातें कहती है लेकिन उसके फाउंडेशन में समता है। तो हमारा जीवन एक तरफी नहीं होना चाहिए। भावनामय विश्व में अगर हम जीते हैं, केवल कल्पना करते हैं, ध्येय रखते हैं लेकिन बातें करते हैं केवल, तो ये एकांगी हो जाता है, हमें अंधकार में ले जाएगा। तो केवल बातें मत करो, केवल ध्येय या तो संकल्प ही मत करो, वो करना आवश्यक है, लेकिन उसके पीछे वाला जो प्रयत्न है ना, वो होना चाहिए। सत्य विश्व में उसको बदलना चाहिए। संकल्प है लेकिन शिव संकल्प सत्य संकल्प में बदलना चाहिए। इसलिए हमारे वेद या तो उपनिषद बोलते हैं ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। मैं बोलता हूं, क्यों क्या बोलूंगा? जो आचरण में आया हुआ सत्य मैं बोलूंगा, शाश्वत सत्य भी बोलूंगा, लेकिन जो आचरण में आया हुआ सत्य बोलता है तो उसको एक वेट आ जाता है, उसको वजन आ जाता है। जो हम आचरण में लाते हैं उसका एक अलग परिणाम होता है। भाई ये बात भी है, यानी कि ध्येय संकल्प नहीं रखना चाहिए ऐसा नहीं है, उसको रखना चाहिए। ऊंचा संकल्प करना चाहिए, शिव संकल्प करना चाहिए। उसके साथ साथ उसको सत्य में परिवर्तित करने के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए वो होना चाहिए। ये दोनों का संगम होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, तब हमारी गाड़ी सही विकास पर चलेगी। जो महापुरुष, जो उपनिषद ऐसा हमें बताते हैं, उनको हम हर रोज याद करते हैं और महापुरुषों को नमन करते हैं।